कौन सी ऐसी 3 दवाइयां हैं जो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट अगर ले रहे हैं तो किसी भी वजह से उन्हें वो दवाइयां नहीं छोड़नी है तब तक जब तक कि उनके डॉक्टर्स उन्हें छोड़ने के लिए नहीं कहते। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम इसी बारे में बात करेंगे कि कौन सी वो 3 दवाइयां हैं जो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट को कि अगर वो लेते हैं, उनके डॉक्टर्स ने उन्हें प्रिस्क्राइब की है तो वो उन्हें लगातार लेनी चाहिए। सबसे पहले दवाई के बारे में बात कर लेते हैं, उससे पहले बात करेंगे कारण के बारे में। सबसे पहला कारण आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा ऐसे जितने ब्रेन स्ट्रोक के केसेस आते हैं उसमें ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा एक रीज़न है। हाई बीपी हुआ पेशेंट का, जिसकी वजह से नस फट गई, नस फटने की वजह से उनकी जो ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई और ब्रेन स्ट्रोक जैसी कंडीशन बन गई और एक साइड जो है दायां बायां हिस्सा जो है उनका पैरालाइज्ड हो गया। अब बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि एक बार ब्रेन स्ट्रोक हो गया मालूम है, या ब्रेन स्ट्रोक नहीं भी हुआ मालूम है कि उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है और बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन वो किन्हीं वजहों से या बिना वजह के भी जो है अपनी बीपी की दवाइयाँ जो है, ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं वो छोड़ देते हैं। तो उन सारे पेशेंट से, उनके फैमिली मेम्बर से मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी वजह से उनकी जो ब्लड प्रेशर की, जो बीपी की ऐसी दवाइयाँ हैं वो नहीं छूटनी चाहिए। जितने हमारे पास केसेस आते हैं ब्रेन स्ट्रोक के, पैरालिसिस के ऐसे पेशेंट आते हैं, उनमें ज़्यादातर वो होते हैं कि सर किसी वजह से दवाई छोड़ दी थी। मान लिया कि घर में कोई शादी का प्रोग्राम था तो 4 से 5 दिन दवाई नहीं ली, उसके बाद में या उस बीच में जो है ब्रेन स्ट्रोक आ गया, या कोई अपना देसी नुस्खा अपना रहे थे कि बीपी की दवाई उस समय छोड़ दी, ऐसा लगा कि बीपी बिल्कुल ठीक रह रहा है, या नॉर्मली पेशेंट कहने लगे कि इसका सर कोई सिम्टम्स तो दिख नहीं रहे थे कि बीपी ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, इसलिए हमने दवाई छोड़ दी। तो 2 चीज़ों का उन्हें बहुत ही ऐसे ध्यान रखना है जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है कि सबसे पहले अपने ब्लड प्रेशर की, बीपी की मॉनिटरिंग करिए, मतलब उसको नापिए और कॉपी पे उसको लिखना शुरू करिए। गांव देहात के पेशेंट है तो महीने 15 दिन में कोशिश करें कि अपने आसपास किसी ऐसे डॉक्टर्स के पास जाएं, उनसे अपना बीपी नपवाएं और लिख लें। लेकिन जिन लोगों के पास मशीन है, डिजिटल मशीन है, वो रोज़ जो है अपना बीपी मॉनिटर करें और लिखें। और जो आप दवाइयाँ लेते हैं ब्लड प्रेशर की कंट्रोल करने की, हाई बीपी को कंट्रोल करने की, वो दवाइयाँ आप जो है लगातार रखेंगे जब तक आपके डॉक्टर्स आपको नहीं बोलते, क्योंकि आपकी जो दवाई है उसकी स्ट्रेंथ को चेंज करने की, कम ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो जितने ऐसे पेशेंट है वो कोशिश करेंगे कि अपनी जो बीपी की दवाई है उसको कंटिन्यू रखें। ब्रेन स्ट्रोक का दूसरा एक सबसे बड़ा कारण होता है आपका हाई कोलेस्ट्रॉल। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, खून पतला करने वाली ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं, उनको छोड़ दे रहे होते हैं, उनको छोड़ दिया होता है। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, आपके खून को पतला रखने की ऐसी दवाइयाँ लेते हैं ब्रेन स्ट्रोक के बाद में, या ब्रेन स्ट्रोक से पहले भी अगर आप वो दवाइयाँ लेते हैं, या हार्ट स्ट्रोक से पहले आप दवाइयाँ लेते हैं, तो किसी भी बिना पर उन दवाइयों को आप ना छोड़ें, क्योंकि वो दवाइयाँ जो हैं वो आपके लिए बेहद अहम हैं, बेहद ज़रूरी हैं। कि घरेलू नुस्खा ऐसे अपनाने लगे हैं, किसी ने बताया है, गांव देहात में किसी ने बताया है कि आप ये खा लीजिए तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाएगा। तो देखिए, जो जितने ऐसे पेशेंट हैं जिनका लिपिड जो है, जिनकी लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल जो है अनबैलेंस्ड होते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो कोलेस्ट्रॉल की ऐसे दवाइयाँ लेते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल की या खून पतला करने वाली ऐसे दवाइयाँ लेते हैं, वो दवाइयाँ उन्हें किसी भी वजह से नहीं छोड़नी है। दोबारा से सुन लीजिए कि वो दवाइयाँ उन्हें किसी भी तरह से नहीं छोड़नी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की दवाई आपने छोड़ी, आपकी नसों में जो कोलेस्ट्रॉल है वो जमना शुरू हो जाएगा। अगर वो जमना शुरू हो जाएगा तो आप जानते हैं कि वो आपकी नसों में ब्लड के फ्लो में रुकावट बनेगा। अगर रुकावट बनेगी, हो सकता है कि पूरा का पूरा ऐसे रुकावट बन जाए जिससे आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो ना पहुंच पाए, ब्लड ना पहुंच पाए, जिससे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन के सेल्स हैं, उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और वो डैमेज हो जाएंगे। डैमेज होंगे तो आप जानते ही हैं कि आपको दाएं साइड, बाएं साइड या दोनों पैरों में, दोनों हाथों में पैरालिसिस जैसी जो कंडीशन है उससे 2-4 होना पड़ सकता है। तो जितने ऐसे फैमिली मेम्बर देख रहे हैं या पेशेंट ऐसे देख रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक नहीं भी आया है, तब भी इस बात का आप ख्याल रखें कि जो आप हाई कोलेस्ट्रॉल की ऐसी दवाइयाँ लेते हैं, उन दवाइयों को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप छोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि उसकी भरपाई करना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो अपनी हाई कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल की बेसिकली दवाइयाँ जो है
लगातार रखें, उसे किसी भी ओकेजन पर, किसी भी समारोह में, किसी भी आप फंक्शन में शामिल होते हैं उन दवाइयों को ना छोड़ें। ब्रेन स्ट्रोक के तीसरे सबसे कारणों में से एक कारण जो है वो है आपका डायबिटीज़, यानी आपकी शुगर। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं शुगर के बिल्कुल भी परहेज़ नहीं करते, जहाँ देखा मीठा वहाँ खाना शुरू कर दिया, अच्छा ये चीज़ आई है खाना शुरू कर दी, सामने वो चीज़ देखी वो खाना शुरू कर दी। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं सबसे पहले तो कोशिश करेंगे कि अपने खाने के ऊपर आप कंट्रोल करें। ज़्यादातर पेशेंट वही होते हैं अपनी हालत इसी वजह से ख़राब कर लेते हैं कि उनका खाने के ऊपर कोई भी परहेज़ नहीं रहता। याद रखिए, अगर आपके बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल ज़्यादा होंगे तो उससे जो आपकी नसें हैं वो सख्त होना शुरू हो जाएंगी, वो ख़राब होना ऐसे शुरू हो जाएंगी, कमज़ोर होना ऐसे शुरू हो जाएंगी, जिससे आपके ब्रेन स्ट्रोक के ख़तरे बढ़ सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपको उस हाई शुगर की वजह से आपको ब्रेन स्ट्रोक आ जाए। तो अगर आपने दवाई छोड़ दी, आप दवाई नहीं लेते, कोई देसी नुस्खा अपना रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि अपनी जो दवाइयाँ आप डायबिटीज़ के लिए ले रहे हैं, जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप दवाइयाँ ले रहे हैं, समय पर उन दवाइयों को लें, बजाय इसके कि आप कोई नुस्खा अपना रहे हैं। आप अपनाते रहें, लेकिन तब जब आप वो दवाइयाँ लेते हैं। अगर आप दवाई नहीं लेते, कोई पर्टिकुलर दवाई आपको दी गई है, उसका पर्पस, उसका मकसद ही ये है कि वो आपके ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल रखे। अगर आप नहीं लेते हैं तो वो आपके लिए सबसे बड़ा एक नुकसान होगा, तब जब आपको ब्रेन स्ट्रोक जैसी कंडीशन झेलनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं कि जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और डायबिटिक होते हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए तो ज़्यादा ही दिक्कत है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि अगर वो शुगर की दवाइयाँ लेते हैं, अपनी डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेते हैं, तो वो किसी भी वजह से अपनी शुगर की दवाइयाँ ना छोड़ें। या किसी फंक्शन में शामिल होते हैं, किसी शादी में, किसी समारोह में, किसी प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो वहाँ वो अपने परहेज़ को बिल्कुल भी ना तोड़ें। 1 दिन परहेज़ छोड़ना, 2 दिन परहेज़ छोड़ना, 3 दिन परहेज़ छोड़ना, इसका मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो बढ़ सकती है। एकदम उनको ब्रेन स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं अपनी जो डायबिटीज़ की आप दवाइयाँ लेते हैं, शुगर की जो दवाइयाँ आप लेते हैं, उन दवाइयों को समय समय पर लेते रहें। जो भी उनकी टाइमिंग है, जितने समय के लिए आपके डॉक्टर्स ने आपको दी है, जितनी स्ट्रेन की दवाइयाँ दी हैं, उन्हें लेते रहें। बीच बीच में आप टेस्ट भी करवाते रहें ताकि आपको मालूम रहे कि आपके जो शुगर के लेवल है वो कितना शूट कर रहे हैं और कितना ऐसे जा रहे हैं। अगर इन 3 दवाइयों को आप समय पर लेते हैं, जो भी पेशेंट जो इस कंडीशन से, ब्लड प्रेशर से, हाई कोलेस्ट्रॉल से या डायबिटीज़ से ऐसे पीड़ित हैं और ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हैं या ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट नहीं हैं लेकिन वो एक रिस्क पर हैं, अगर आप तीनों दवाइयाँ समय पर लेते हैं तो याद रखिए कि आप बचे रहेंगे उस कंडीशन से जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। या ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है और तब आपने छोड़ी हुई हैं ऐसी दवाइयाँ, तो कोशिश करिए कि अपनी दवाइयों को आप कंटिन्यू रखें। अगर आप नहीं रखते हैं तो इसका आपको बहुत बड़ा ऐसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए जो 3 दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता भी सकते हैं, या आपको नीचे वैदिक आयुर्वेदा का नंबर ऐसे दिया जा रहा है, हमारे डॉक्टर्स की टीम से आप बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद।